माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो पिछली कक्षा में हमने कुछ यानी संकरण की कुछ हमने विशेषताएं या कुछ हमने उदाहरण पढ़ लिए थे, ठीक है। और लगभग मेरे को लग रहा है कि आपने जो मैंने बताया था आपको, क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो शायद अभी आपकी निश्चित नहीं हुई है, फिर भी आपके पास अभी टाइम है आपको तैयारी करने का, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई टॉपिक में समस्या है अलग से तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपका अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। वैसे तो रेगुलर वीडियो बनाया जाएगा, परंतु वो वीडियो अगर आप कहते हो तो उसकी प्राथमिकता रहेगी, ठीक है। क्लास से रेगुलर रहेगी हमारी। तो हमने संकरण के अंदर लगभग उदाहरण पढ़ लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए साथ में, जो मेरी क्लास है इसमें साथ में आपको अलग ही भी सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि केवल संकरण भी फोकस है, इसमें और भी आपको बातें सीखने को मिलेगी। देखो ध्यान से, हमने देखा क्या है हमारा संकरण है, क्या चल रहा था टॉपिक, संकरण चल रहा था, ठीक है। जैसे आपसे पूछें कि एक तो पायरोल, क्या पूछे आपसे, पायरोल, ठीक है। पायरोल में भी यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं पिरिमिडीन, क्या कहलाएगा आपका, पिरिमिडीन की बात करते हैं तो पिरिमिडीन में भी आपके क्या हैं, दो लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर आएगा इसके अगर ये डबल बंद आएगा, ये डबल बंद आएगा, आपका ये डबल बंद आएगा, ठीक है। ये तो क्या आपका पायरोल है और ये क्या आपका पिरिडीन, ठीक है। अब आपसे पूछिए कि इसमें क्या आपका कि हम ये सारी प्रवृत्ति कौन सा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखो अधिक क्षारीय प्रवृत्ति की बात करते हैं वो लोन पेयर पर निर्भर करेगा। अगर आपने पढ़ा होगा कि लुईस की जो अवधारणा है कि जो लोन पेयर डोनेशन का काम करता है वो क्या कहलाएगा, यानी सीधी सी बात है लोन पेयर देने वाला वो क्या कहलाएगा, हमारा यहाँ पे प्रबल क्षार कहलाएगा। तो देखो इसके पास भी लोन पेयर है, यानी इसके पास भी लोन पेयर है, यानी एक लोन पेयर इसके पास है और एक ही लोन पेयर इसके पास है। तो देखो इसमें तो क्या होगा, तो इसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर यहाँ पे इसमें अनुनाद कहने का मतलब पाई बंद बनाने में उपयुक्त हो जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है वो पाई बंद बनाने में उपयोग नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए क्या होगा कि जो लोन पेयर है ये लोन पेयर यहाँ पर बाहर निकल सकता है या हमें प्राप्त हो सकता है। इसी कारण क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होगा आपका क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जबकि पायरोल क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करता है, इसकी अपेक्षा क्या करता है, कम प्रदर्शित करता है, ठीक है। ज़्यादा कौन सा करेगा, आपका पिरिमिडीन करता है। वो किसके आधार पे हैं, क्योंकि जो लोन पेयर है वो लोन पेयर आसानी से दे सकता है, वो ये आपका नहीं दे सकता। ये क्या होगा कि इसमें ये आपका जो पाइबंद में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन पाइबंद में इसका उपयोग होता है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में और समझिए आप, और देखो उसके बाद में आपका जैसे गिरण्यार अभिकर्मक, किसकी बात करें यहाँ पे, गिरण्यार रीजियन के अभिकर्मक की बात करते हैं यहाँ पर। तो गिरण्यार अभिकर्मक, तो उसकी बात करें आपका RMGX। अगर आपको सिंपल अवस्था में पूछें तो उसमें कौन सा संकरण आएगा, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, तो यहाँ पे क्या आएगा, SO के आधार पे निकाले यहाँ पे, तो Lp तो इसमें 0 है, सिग्मा कितने यहाँ पर, सिग्मा इसमें 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस कितना आएगा आपका 2, तो यहाँ पे आएगा आपका Sp, ठीक है। परंतु जब यहाँ पर इसमें ईथर को इन्वॉल्व किया जाता है, ईथर को इन्वॉल्व किया जाता है या ईथर इसके अंदर जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर ईथर क्या होगा कि मैंने बताया था जब विशेषताओं के अंदर कि संकरण आपका उपसहसंयोजी, इसका मतलब क्या होगा, उपसहसंयोजी की संरचना अगर यहाँ पे बनाएं, कैसी होती है उपसहसंयोजी, यहाँ पर देखिए अगर O3 की बात करें, यहाँ पर O3 के अंदर जो बंध बन रहा है ये कौन सा आपका उपसहसंयोजी बंध है, कौन सा आपका उपसहसंयोजी बंध है। तो यहाँ पे ईथर भी क्या होगी, जो Mg है उसके साथ यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ेगी। तो ये कहलाएगा आपका R, यह आएगा आपका Mg, और यहाँ पर क्या आएगा आपका C और आपका H2,5O आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका CH2,5 आपका O आएगा, ठीक है। दिक्कत किसी को इसमें यहाँ पे, अब जो इसमें जो बंद होगा वो उपसहसंयोजी बंद होगा, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा आपका, यहाँ पर आपका X है। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इस उपसहसंयोजी बंध का मतलब समझिए आप, इसका मतलब ध्यान से समझना आप, जैसे ये कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, अब
जो केवल ये बंध बन रहा है, इस बंध बनाने में केवल यहाँ पे ऑक्सीजन का ही योगदान है, Mg का कोई योगदान नहीं है। वो तो क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ये देने का काम कर रहा है। यानी यहाँ पर ये लोन पेयर है, उसके पास आ रहे हैं, लोन पेयर इसके पास है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, परंतु दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन से आ रहे हैं। तो कौन सा बंध बनेगा यहाँ पर आपका, बंध तो सिग्मा बंध ही है, परंतु किस प्रकार का है, उपसंयोजक प्रकृति का है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ठीक है। जब 4 सिग्मा है तो कौन सा यहाँ पे आएगा संकरण इसमें, तो यहाँ पर हमारे HO के आधार पे क्या आएगा आपका, तो ये H हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे Lp इसमें 0 है, देखो ये Lp नहीं है, ये यहाँ पे सिग्मा बंध बनाने में इसका उपयुक्त हो रहा है, तो Lp नहीं होंगे और यहाँ पे सिग्मा कहलाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा आएगा आपका, सिग्मा बराबर 0, Lp 0 और यहाँ पे कितने 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा है तो कितने हो जाएंगे बताओ इसमें, यहाँ पे HO बराबर क्या रहेगा 4, तो कौन सा आएगा आपका sp3 संकरण होगा। कौन सा होगा, sp3। तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर RMgX में sp की बजाय यहाँ पे जब इथेनॉल करते हैं तो इसमें क्या होगा, sp3 संकरण पाया जाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अगला और उदाहरण देखिए, हम अगला उदाहरण देंगे हम आपको कि जिसमें आपको प्लस में IUPAC नाम भी थोड़ा बहुत अगर याद है, क्योंकि आपने क्लास ले ली होगी। अगर आपको IUPAC नाम में अगर दिक्कत है किसी स्टूडेंट को तो आप कमेंट कीजिए, आप आपका UPSC नाम में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। उसकी भी क्लास हम बनाएंगे, परंतु वो समय के अनुसार, ये नहीं कि आप कुछ विद्यार्थी के सर उसकी बनाइए, ठीक है। तो आप ऐसे टॉपिक का चुनाव कीजिए जिसमें ज़्यादा विद्यार्थियों की एक साथ डिमांड हो, तो उसका हम टॉपिक पहले बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप IUPAC की बात करें यहाँ पर, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ पर है CH और यहाँ पर CH और यहाँ पर आपका CH और यहाँ पर आपका डबल बंध और आपका यहाँ पर क्या आएगा आपका CH और यहाँ पर क्या आएगा आपका CH3, ठीक है। वैलेंसी देखो इसकी कितनी हो रही है, यहाँ पे 4 हो रही है, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 आ गया। अब आपसे पूछें कि तीसरे कार्बन या हाँ चलो ऐसे पूछिए कि दूसरे कार्बन, आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरे कार्बन में संकरण बताइए, दूसरे कार्बन में संकरण कौन सा होगा, बताओ फुर्ती से। आपके पास 30 सेकंड का समय है। पहली बात तो दूसरे कार्बन का चुनाव करना है, दूसरा कार्बन कौन सा होगा, दूसरे कार्बन में संकरण बताओ फुर्ती से, दूसरे कार्बन में संकरण कौन सा होगा, फुर्ती से नौजवानों, फुर्ती से, ठीक है। कर दिया होगा आपने जो भी है कमेंट, देखो ध्यान से। दूसरा कार्बन या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, आपके अनुसार ये भाई, ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर इसमें निकालें तो इसमें तो कितना होगा, देखो यहाँ पर इस H को इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा में कौन सा होता है बताओ, यहाँ पर sp3 होता है, क्योंकि डी ब्लॉक है नहीं। परंतु अगर इसकी बात करें यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर कितना है 1 सिग्मा, और यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, आपके कितने हो जाएंगे आपके 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा है तो कौन सा होगा बताओ, यहाँ पर sp2 होगा। तो अब समस्या ये है कि संकरण दूसरा, इसको माने, तो यहाँ पर अब काम आएगा आपका IUPAC नोमेनक्लेचर काम में आएगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि सबसे पहले जब अंकन करते हैं तो अंकन में आपके डबल बंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। इधर से देखिए आपका 1 और 2 3 अंक मिल रहा है, इधर से 1 और 2 अंक मिल रहा है, तो अंकन आपका इधर से होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपका 5, तो इसमें क्या होगा आपका, तो यहाँ पर दूसरा कार्बन ये होगा और संकरण कौन सा होगा, इसमें आपका sp2 होगा। आई बात समझ में। ऑप्शन में आपकी sp3 भी आ सकता है और आपका sp2 हो जाएगा, dsp2 आ जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा आपका sp हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें ये दोनों के तो बनने की संभावना है, परंतु इसमें कौन सा होगा, sp2 होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये तो तीसरा कार्बन कैसे होगा इसमें, ये तो तीसरा आएगा इधर से, ये तो कौन सा इधर चौथा आएगा इधर से, तो ठीक है, ये आपका sp नहीं हो सकता। और देखिए इसके बाद में और उदाहरण बताएं, एक उदाहरण और लेते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं। जितने उदाहरण करेंगे उतनी क्या हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री, आप संकरण निकालना आसान हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर CH कार्बन 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 और आपका ये कार्बन,
और यहाँ पर चिपका सकते हैं हम CH3 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 7 है तो मध्य में चिपका है, यहाँ पर चिपका दिया मैंने, डबल बंद चिपका दिया, और यहाँ पर चिपका दिया मैंने अगर डबल बंद है तो उसके बाद में यहाँ पर चिपका दिया मैंने Cl चिपका दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर भी आपका H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा आपका H आएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने क्या चिपका दिया, Cl चिपका दिया, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या चिपका दिया, अगर H, और यहाँ पर चिपका दिया मैंने H। अब मैं आपसे पूछूं कि जो आपका तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन में संकरण कौन सा होगा? तीसरे कार्बन में संकरण बताइए, तीसरे कार्बन में आपको संकरण बताना है, बताओ पूर्ति सिंह। तो पहले क्या करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 और आपका 1 2 3, एक तो याद ये हो सकता है और आपका ये हो सकता है, तो वही है यहाँ पर आपका IUPAC काम में आएगी, इंटरनेशनल आपका यूनियन फॉर एप्लाइड केमिस्ट्री काम में आएगी, ठीक है। तो क्या करना आपको, 1 2 और आपका 3, देखो यहाँ पर अंकन 1 2 3 4, आप कहेंगे सर प्रतिस्थापी भी तो है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो डबल बंद है या आपका ट्रिपल बंद है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, उसके बाद में प्रतिस्थापी को ध्यान में रखा जाता है। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 मिल रहा है, इधर से 1 2 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 आएगा, ये कौन सा होगा, 3 सा कार्बन होगा, यहाँ पे 4 5 और आपके ये 7, तो यहाँ पर आएगा आपका तीसरा कार्बन। तो तीसरे कार्बन देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और आपके 3 सिग्मा, कितने सिग्मा, तो यहाँ पे 3 सिग्मा में कौन सा होता है आपका sp2 होता है, कौन सा होता है आपका sp2, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर उदाहरण आता है तो भी आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में और उदाहरण देखिए आप, और उदाहरण समझिए ध्यान से आप, जिससे यहाँ पर 2 उदाहरण आपके सामने है, I3 और आपका प्लस और आपका I3 माइनस, ठीक है। तो पहले I3 में कौन सा संकरण होगा, इसमें I माइनस में कौन सा संकरण, तो पहले आपको इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आयोडीन का कितना होता है, 53 होता है, ठीक है। वायतम कोश में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु क्या आएगा, इसमें I आएगा, यहाँ पर ये आपका आयोडीन, इधर भी क्या जुड़ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर संरचना बने इसकी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब दूसरा आयोडीन जुड़ेगा इसके साथ, तो ये आयोडीन इसका एक और इसका एक दोनों के मध्य कौन सा बनेगा, उपसहसंयोजी, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा I जुड़ जाएगा, इसका एक तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका I जुड़ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर केवल I3 की बात करें, केवल किसकी I3 की बात करते हैं, तो देखो इसके अंदर हम ध्यान से समझना यहाँ पर, तो इसमें संरचना बने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहे हैं भी, ठीक है, और 1 2 काम में आ गए। परंतु मैंने बताया था अगर इसके ऊपर प्लस लगाना है, क्या लगाना है, प्लस लगाना है, तो प्लस का मतलब है कि एक जैसे ही प्लस लगेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इसको कम कर दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 Lp और आपका 1 Lp, तो HO के आधार पे देखिए हम, HO के आधार पे Lp प्लस आपका सिग्मा, Lp कितने 2 Lp, 1 और 2 Lp हैं, सिग्मा कितने आपकी 2 सिग्मा, तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, बॉलीवुड देश के नौजवानों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, और 4 में कौन सा होगा, 4 में 2 बनते हैं, एक तो आपका sp3 बनता है और एक आपका dsp2 बनता है। dsp2 कब बनेगा, जब केंद्रीय परमाणु किसका होना चाहिए आपका, डी ब्लॉक का, परंतु डी ब्लॉक का नहीं है, ये कौन से का है, पी ब्लॉक का है, तो कौन सा होगा आपका sp3 होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में यहाँ पर है, जब यहाँ पे कितने हो गए 1 2 और उसके बाद 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस I3 की बात करें यहाँ पर, तो I3 के अंदर देखना है देश के नौजवानों आपको, वही संरचना बनाइए आपका, यहाँ पर ये बीच वाला 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा आपका इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना आपको, माइनस मैंने बताया था, माइनस क्या लेके आता है, एक साथ में, माइनस साथ में लेके आएगा, माइनस के पास 1 है जबकि प्लस के पास कुछ नहीं है, तो माइनस जब लगेगा यहाँ पर तो 1 आएगा तो 1 और बढ़ जाएगा और आपका क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा।
अब देखिए कितने एलपी हैं, एक एलपी है आपका, दो एलपी हैं, यहाँ पे आपका तीन एलपी, एक सिग्मा, दो सिग्मा आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे एचओ के आधार पे देखिए, एचओ के आधार पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एलपी कितने हैं, तो एलपी प्लस आपका सिग्मा, तो यहाँ पे एलपी कितने भाई, ये सिग्मा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एलपी कितने, तीन एलपी, सिग्मा कितने आपके दो, तो यहाँ पे देगा पाँच, पाँच पे कौन सा होगा आपका sp3 और आपका डी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। और देखिए उसके बाद में एक मोस्ट क्वेश्चन जो आपका पायरोल वाला क्वेश्चन था आपका, वो नेट में आया क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। शुष्क बर्फ क्या कहलाएगी आपकी, शुष्क और बर्फ में आप संकरण बताइए, शुष्क बर्फ में, ठीक है। तो पहले बात तो आपको शुष्क बर्फ की संरचना याद होनी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शुष्क बर्फ कहते हैं, या शुष्क बर्फ नहीं जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी संरचना कार्बन डबल बंद ओ, यहाँ पर डबल बंद क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा, ये पाई बंद है, ये पाई बंद है आपका, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ठीक है। आकृति कैसी इसकी देखिए आकृति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताऊँ, एचओ के आधार पे हो जाएगा एलपी और प्लस आपका सिग्मा, एलपी के इसमें 0 है, सिग्मा कितने इसमें 2 हैं, तो यहाँ पे 2 में कौन सा होगा बताऊँ, 2 में रहेगा देश के नौजवानों एसपी संकरण होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए आपकी केवीएस 2011 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या। और देखो उसके बाद में, और देखिए आप और उदाहरण आपके सामने और उदाहरण पेश करते हैं। बताओ इसमें कौन सा होगा, SiO2 के अंदर SiO2 है, तो यहाँ पर इसके देश के नौजवान आप ये मत कर देना, इसमें ऐसे डबल बंद ये नहीं होगा, इसमें यहाँ पर होगा आपका सिलिकॉन और यहाँ पर इसका बंद खुलेगा, यहाँ पर बंद आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, आपका ये ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। देखो इसमें एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो चार सिग्मा में कौन सा होगा बताओ, चार सिग्मा में देश के नौजवानों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ पे चार सिग्मा आ रहे हैं या एचओ का मान कितना आ रहा है, एचओ का मान 4 है, तो यहाँ पे रहेगा आपका sp3, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को इसमें। इसी प्रकार आपका जो हीरा और ग्रेफाइट है, तो हीरा के अंदर कौन सा होगा, हीरा में आपका sp3 होगा, ठीक है, और आपका ग्रेफाइट में कौन सा होगा आपका sp2 होगा, ठीक है। ये थी हमारी यहाँ पे कुछ उदाहरण थे। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर लंबी क्लास बन रही, हाँ बस साहब मेरी लंबी क्लास बनती है, अगर आपको समझना है तो शॉर्टकट क्लास हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब आगे की शायद एक या लग रही है मेरे को एक क्लास शायद और होगी, उस एक क्लास में आपके जैसे कुछ उदाहरण होंगे इस प्रकार की, केंद्रीय परमाणु जिस पे एलपी नहीं होंगे और एक केंद्रीय परमाणु जिस पे एलपी होंगे, एक क्लास और बनेगी। तो मेरी क्लास आप रेगुलर मिलती रहेगी। आपको जो मेरा चैनल है अगर आप इस पर देख रहे हैं GANESH गणेश दास स्वामी और साइंस, ठीक है। ये ग्रुप यूट्यूब चैनल है, इसमें मेरी क्लास चल रही है, और जो ग्रुप बना हुआ है जेड क्लासेज का, आप उसमें जुड़ सकते हैं। उस पर नंबर है आपकी 9928155975 पर ये क्या है हमारा ग्रुप बना हुआ है, आप इस पर जुड़ सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट ही होगा, एक तो आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, ठीक है, प्लस में आपको जो टेस्ट का नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाएगा। रेगुलर क्लास लेते रहिए।